हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल एकेडमी। और दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जीनर डायोड के बारे में। जीनर डायोड क्या होता है और इसके कॉम्बिनेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जैसे कि ये जीनर डायोड है और इसके यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो हम बारी बारी से एक कॉम्बिनेशन को कैसे जीनर डायोड काम करता है और ये कॉम्बिनेशन जो है कैसे ये वोल्टेज और करंट पे फ़र्क डालते हैं, तो ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले इसका सबसे पहले जो इसका सिंगल डायोड कैसे क्या होता है। तो हम सिंगल डायोड की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो जीनर डायोड होता है वो रिवर्स बैच में काम करता है और फॉरवर्ड बैच में जो ये काम करता है वो सिंपल डायोड की तरह काम करता है। तो अगर आप इसकी डेटा शीट देखोगे तो फॉरवर्ड बैच में इसकी कुछ फॉरवर्ड वोल्टेज होती है और रिवर्स बैच में अगर ये काम इसको यूज करना है, फॉरवर्ड बैच में कम ही यूज होता है, वो करते ही नहीं है इसको, रिवर्स बैच में ही इसको यूज करते हैं। तो रिवर्स बैच में इसकी डेटा शीट से आप इसकी सारी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज, इसकी करंट, कितनी करंट का ये है और इसकी एक्यूरेसी और भी जो पैरामीटर्स है वो सब देख सकते हो। तो इसके मेन हम पैरामीटर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि वोल्टेज की बात करें तो मान लीजिए अगर ये 5 वोल्ट का जीना डायोड है तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी एक्यूरेसी जो डाटा शीट में दी होती है वो एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है कि आपका जीना डायोड किस एक्यूरेसी का है। तो जनरली 5%, 2%, 3% एक्यूरेसी होती है। तो मान लीजिए अगर ये जीना डायोड है, हमने सेलेक्ट किया, उसकी एक्यूरेसी 5 ±5% है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी वोल्टेज जो है वो एग्जैक्ट 5 वोल्ट पे हो सकती है और 5.25 टू 4.75 के बीच में वेरी कर सकती है, कुछ भी एक वैल्यू हो सकती है। ये एग्जैक्ट नहीं है कि आपको 5 वोल्ट का ही जीना डायोड मिलेगा। तो ये इसकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे कि हमने मान लिया है 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट, या इसकी डाटा शीट में देख लिया 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट 0.1 एम्पियर। तो ये 0.1 एम्पियर अपने से मतलब करंट फ्लो करा सकता है। इससे ज़्यादा करंट फ्लो करोगे तो ये डैमेज हो सकता है। अब इसकी वाटेज कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर तो 5 वोल्ट है और करंट इसमें जो फ्लो हो रही है उसको हम मल्टीप्लाई करके इसकी वाटेज निकाल लेते हैं। तो ये है इसका फंडा, बेसिक फंडा। अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्बिनेशन पे। मान लीजिए हमने ये सीरीज कॉम्बिनेशन इसका बनाया है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे कि ये 5 वोल्ट 0.1 एम्पियर, 5 वोल्ट 0.1 एम्पियर का डायोड हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है सीरीज में? अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इनकी वोल्टेज ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हमें कितनी वोल्टेज का मिलेगा? जीनर बैरियर, जीनर डायोड, यहाँ पर 5 + 5 जो 10 वोल्ट का हमें ये जीनर डायोड बन जाएगा। तो अगर आपके पास 5 वोल्ट के 2 जीनर डायोड है और आपको 10 वोल्ट का जीनर रेगुलेटर बनाना है तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, एक 10 वोल्ट का हो, एक 5 वोल्ट का हो, तो 15 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है। या आप 3 को लगा दोगे सीरीज में तो 3 4 जितने भी है तो उसकी वोल्टेज ऐड करते करते आप चले जाओ तो यहाँ पर फाइनल वोल्टेज जो मिलेगी वो इतनी मिलेगी, 10 वोल्ट। अब बात करते हैं इसकी फॉरवर्ड। अगर आप इधर से करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो ये फिर फॉरवर्ड बॉस में दोनों फॉरवर्ड बैच में काम करेंगे। तो मान लीजिए इसकी 1.2 वोल्ट है, इसकी 1.2 वोल्ट है, तो दोनों की वोल्टेज ऐड हो जाएगी। तो इसको और इसको ऐड करके हमें जो वोल्टेज मिलेगी 1.1 और 1.1 प्लस इक्वल टू 2 पॉइंट नहीं सॉरी 1.2 एंड 1.2 इक्वल टू 2.4। तो 2.4 अगर यहाँ पर वोल्टेज दोगे तो ये ऑन हो जाएंगे दोनों और आगे आपके जो भी एलईडी वगैरह लगानी है वो ग्लो कर जाएगी अगर उसको उतनी वोल्टेज मिलती है। तो इसका भी सेम फंडा है, वोल्टेज आप ऐड कर दो और करंट जो है वो करंट तो सेम ही रहेगी क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है। तो 0.1 एम्पियर तो दोनों का 0.1 एम्पियर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इनकी करंट ऐड हो जाएगी, ऐसा नहीं। अगर आप 0.1 एम्पियर से ज़्यादा यहाँ पर फ्लो कराएंगे तो ये डैमेज हो जाएंगे। तो करंट सेम रहेगी, सीरीज में करंट सेम रहती है। तो इसकी वाटेज क्या निकल जाएगी? वाटेज हमारी बढ़ जाएगी इसकी, क्योंकि हमने सीरीज में लगा दिया, वोल्टेज बढ़ गई
तो वाटेज क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज तो हमारी 10 वोल्ट होगी, 5 + 5, और करंट हमारी उस सेम ही है, तो 1 वाट का ये हो गया। अगर आप सिंगल वाटेज की बात करें, सिंगल डायोड सिंगल जीनर की बात करें, तो सिंगल की ऐसे निकलती है 5 × 0.1 = 0.5। तो ये ऐसे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन। ये हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है। अब इसमें हमने क्या किया, एक जीनर डायोड तो रिवर्स बैच में लगा दिया, दूसरा इसको उल्टा करके ऐसे लगा दिया। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पर इसकी वो जो वोल्टेज और ये कैसे काम करेगा। तो अब ये वाला जीनर डायोड जो है वो रिवर्स बैच में काम ना करके, अगर आप इधर से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, अगर आप इधर से करो तो दोनों का एक ही बात पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इधर से वोल्टेज इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव करते हो, ग्राउंड करते हो, तो ये वाला फॉरवर्ड बैच में आ जाएगा, ये वाला रिवर्स बैच में आ जाएगा। है दोनों 10 वोल्ट के। अगर इधर से करते हो तो इधर से ये वाला फॉरवर्ड बैच में आ जाएगा, ये वाला रिवर्स बैच में आ जाएगा। तो अब मान लीजिए इधर से करते हैं, तो इधर से वोल्टेज कितनी देनी पड़ेगी इनको ऑन करने के लिए, कितना वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा रेगुलेट, तो इसको मिलेगा 10 और प्लस 1.2, क्योंकि वो फॉरवर्ड बैच में, और फॉरवर्ड बैच की इसकी वोल्टेज 1.2 है, हमने मान ली। वो डाटा शीट में आपके उसके डाटा शीट के ऊपर बात है कितनी वोल्टेज होती है, लेकिन फॉरवर्ड वोल्टेज इसकी माननी पड़ेगी। तो मान लीजिए 10 + 1.2 वोल्ट = 11.2 वोल्ट, तो हमें 11.2 वोल्ट यहाँ पर मिलेगी, रेगुलेट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप यहाँ 12-13 वोल्ट देते हो, 15 वोल्ट देता हो, तो वो वोल्टेज इसमें पास हो जाएगी, और यहाँ पर जो हमें मिलेगी ओनली 11.2 वोल्ट मिलेगी। यही तो होता है जीनर डायोड का मतलब, कि 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होगा और वहाँ पर 5 वोल्ट मेंटेन करके रखेगा। ये होता है जीनर डायोड का मतलब, यहाँ पर 11.2 वोल्ट ये मेंटेन करके रखेगा। और फिर इसकी वाटेज, सीरीज में करंट तो सेम होती है, और हमारी वोल्टेज बढ़ गई तो वाटेज हमारी फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 11.2 × 0.1 = 1.12 इसकी वाटेज आ गई। सेम कॉम्बिनेशन ये है, जैसे कि मैंने बताया, वही एक ही बात है। आप इधर से यूज करना चाहे तो ये वाला रिवर्स बैच में जाएगा, ये फॉरवर्ड बैच में जाएगा, सेम थिंग यहाँ पर है, सेम कॉम्बिनेशन। तो आइए दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वैसे इनका ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू क्वेश्चन में आप ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में। और जीनर डायोड तो अगर फ्रेशर हो आप, तो फ्रेशर में जीनर डायोड बहुत पूछा जाता है, कैसे क्या काम करता है, उसकी कॉम्बिनेशन, अगर कुछ भी वो पूछ सकता है। तो ये वाला एक कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल का। तो पैरेलल में हम इसको क्या करेंगे, जैसे कि ये दोनों 10 वोल्ट 0.1 एम्पियर का है, 10 वोल्ट 0.1 एम्पियर का। तो जैसे कि मैंने, आप पहले एक चीज़ इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें करंट तो डिवाइड हो जाएगी, करंट आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन वोल्टेज आपकी वही रहेगी, सेम ही रहेगी। अगर ये 10 वोल्ट का, ये भी 10 वोल्ट का, तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज मेंटेन रहेगी, 10 वोल्ट, और दोनों ऑन हो जाएंगे। लेकिन और वाटेज 10 × 0.2 एम्पियर, क्योंकि करंट बढ़ गई, करंट इसमें पैरेलल में ऐड हो जाएगी, तो इसकी करंट कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन वोल्टेज वही रहती है। जैसे कि बैटरी में हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी को अगर उसको सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाती है, करंट वही रहती है। अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज वही रहती है और करंट कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो सेम थिंग यहाँ पर हो रही है, तो उसकी वाटेज 2 वाट हो जाएगी। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं ये कैसे काम करेगा। जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, पहले बताया है कि कुछ ये डायोड, जो 2 डायोड है, सपोज ये सेम कंपनी के हैं और सेम वोल्टेज, सेम करंट के हैं, सेम वाटेज के हैं, लेकिन फिर भी इनकी वो यहाँ पर जो वोल्टेज में बाइसिंग वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज है, इसमें कुछ चेंज होता है। उसको वो उसकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है कितना, जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे कि 10 वोल्ट का ये जीनर डायोड है, तो उसमें ±5% जो वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो कितना हो सकता है, 9.5 हो सकता है या 10.5 हो सकता है, इन दोनों के बीच में वेरी कर सकता है, या 10 वोल्ट हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए एक डायोड इसमें 9.5 का हो गया,
ये वाला, और एक डायोड इसमें 10.5 का हो गया, 10 वोल्ट हो गया, एक्यूरेसी अलग अलग होगी। तो उसमें क्या हो गया, हमने यहाँ 12 वोल्ट अप्लाई करी, तो उसमें क्या हो गया 9.5 और 10.5 या 10 वोल्ट ये वाला, और 9.5 वोल्टेज का ये वाला। तो इसमें क्या होगा कि ये वोल्टेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसमें अब क्या होगा कि केवल यही डायोड ऑन होगा, ये डायोड ऑन ही नहीं होने का, क्योंकि 9.5 वोल्टेज मान लो यहाँ पर आप ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हो 11 जीनर बायस से ज़्यादा, तो क्या होगा ये 9.5 वोल्ट यहाँ पर मेंटेन करके रखेगा और बाकी वोल्टेज पास हो जाएगी इससे। लेकिन अब ये 10 वोल्ट का है या 10.5 वोल्ट का है एक्यूरेसी का, अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेसी, तो अब क्या होगा यहाँ पर तो 9.5 ये बना के मेंटेन करके रख रहा है, लेकिन इसको तो 10 वोल्ट या 10.5 वोल्ट चाहिए ऑन होने के लिए, तो ये ऑन ही नहीं होने का। ऐसे ही अगर 0.1 वोल्ट का भी फर्क होता है तो फिर भी बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए ये 9.5 वोल्ट का है और ये 9.6 वोल्ट का हो गया, तो फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी और इसमें बहुत कम करंट फ्लो होगी, तो ऐसा भी होता है। तो इनकी एक्यूरेसी भी बहुत मायने रखती है। तो ये था इनका फंडा। इसकी अगर फिर वाटेज, ये 10 वोल्ट का है वाटेज, इसमें आपकी 2 वाटेज हो जाएगी, करंट बढ़ जाएगी। अगर सेम एक्यूरेसी की है तो वाटेज भी बढ़ जाएगी। अब ये दूसरा कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं। तो दूसरा भी ये 10 वोल्ट का है, ये भी 10 वोल्ट का है, लेकिन हमने ये दोनों रिवर्स, एक दूसरे के रिवर्स लगा दिए। तो अब क्या होगा, ये तो 10 वोल्ट का है, ये भी 10 वोल्ट का है, लेकिन ये फॉरवर्ड बॉक्स में चल रहा है। अब अगर हम इधर सप्लाई अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1.2 वोल्ट यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बैस में आ जाएगा, और ये 1.2 वोल्ट यहाँ पर मेंटेन करके रखेगा। लेकिन ये तो 10 वोल्ट है, इसको तो 10 वोल्ट चाहिए ऑन होने के लिए, तो ये कभी ऑन ही नहीं होने का, ये वाला कभी ऑन ही नहीं होने का। सीधा सीधा यहाँ पर 1.2 वोल्ट इसकी ड्रॉपिंग वोल्टेज मेंटेन बना के रखी होगी। अगर यहाँ पर आप इस वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई करते हो, 1.3, 1.4, 2 वोल्ट अप्लाई करते हो, तो ये 1.2 वोल्ट यहाँ पर बना कर रखेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जीना डायोड जो मोस्टली यहाँ पर उसके पार्ट में रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर करंट उसकी बढ़ जाती है, डायरेक्ट हम जीना डायोड को यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर करंट बढ़ जाती है तो फिर वो जल जाता है। सिंगल कंडीशन में हम बहुत कम ही यूज करेंगे, अगर करेंगे तो वोल्टेज का डिफरेंस बहुत कम होगा। मान लीजिए 10 वोल्ट का है, तो इसमें आप 10.1 या अगर आपकी इनपुट वोल्टेज 10.1, 10.2 या 10.3 है तो इतना चल जाएगा। लेकिन अगर आप 11 वोल्ट दे रहे हो, 12 वोल्ट दे रहे हो, तो जीना डायोड को हम डायरेक्ट ऐसे यूज नहीं कर सकते, कोई भी जीना डायोड किसी भी कॉम्बिनेशन में, क्योंकि उसमें अगर वोल्टेज डिफरेंस है तो उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो सकती है और वो जल सकता है। उसको करंट कंट्रोल करने के लिए हम जीना डायोड यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था जीना डायोड का फंडा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और अगर आपके मन में कोई शंका हो या कोई क्वेश्चन हो जीना डायोड पे तो प्लीज़ मुझे बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।